वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ऑपरेशन स्वेप रिटार्ड के 6 साल मुकम्मल होने पर आईएसपीआर चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एंड सर्विस चीफ ने खुसूसी पैगाम दिया। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की गैर मुतसलसल जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। 27 फरवरी 2019 को ऑपरेशन स्वेप रिटार्ड भारतीय जारियत का एक पुरज़म रद्द-ए-अमल था। आईएसपीआर के मुताबिक ऑपरेशन स्वेप रिटार्ड से कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म का इयारा किया गया और ऑपरेशन स्वेप रिटार्ड ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल महारत और तैयारी का सबूत दिया। ऑपरेशनल कंट्रोल से जारियत को मौसर तरीके से रोकने का भी मुजाहरा किया गया। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का इलाकाई अमन के लिए, कौमी सलामती और इस्तेहकाम के लिए पुख्ता अज़म का इयारा। आईएसपीआर के मुताबिक मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत का भरपूर मुकाबला करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन स्वेप रिटार्ड के 6 बरस मुकम्मल होने पर मौके पर अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत, बहादुरी, पेशावराना सलाहियतों और कुर्बानियों के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि ऑपरेशन स्वेप रिटार्ड में पाक फौज के दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों पर फख्र है। दुश्मन सुन लें कि हर इम्तिहान में कौम सीसा पिलाई दीवार की मानंद साबित होगी। जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि अफवाज पाकिस्तान वतन अजीज की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सलामती के लिए किसी भी तरह की जारियत के मुकाबले की भरपूर सलाहियत और काबिलियत रखती हैं। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया था। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि दुश्मन को पैगाम दिया कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज बांग्लादेश से मद्दे मुकाबिल होगी। दोनों टीमों का आज इवेंट में आखिरी मैच होगा। अब तक खेले गए मैचेस में पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही को न्यूजीलैंड और भारत के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं, जबकि इवेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने गुज़िश्ता रोज प्रैक्टिस नहीं की थी। टीम के असिस्टेंट कोच सलाउद्दीन ने कहा कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा नहीं खेला, माजी में यकीन नहीं रखता, आखिरी मैच बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। असिस्टेंट कोच सलाउद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे बॉलर्स ने गुज़िश्ता 2 मैचों में बेहतरीन बॉलिंग की है। उनका कहना था कि चैंपियंस ट्रॉफी में हमारी बॉलिंग बेहतर है, बैटिंग में भी बेहतरी की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर बैटिंग तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतर सकी। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को 8 रन से शिकस्त देकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में अफगानिस्तान की जानिब से दिए गए 325 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 317 रन ही बना सकी। इंग्लिश प्लेयर जो रूट ने भी शानदार सेंचुरी दागी, 120 रन बनाकर कैच आउट हो गए। बैन डिकेट 38, जैमी 32, जबकि हैरी ब्रोक 25, जोफ्रा 14, फिल सॉल्ट 12 बनाकर पवेलियन लौट गए। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 325 रन का पहाड़ खड़ा किया। ओपनर इब्राहिम जदरान की शानदार बैटिंग 177 रन की इनिंग्स खेलकर चैंपियंस ट्रॉफी में बैन डिकेट का 165 रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए कप्तान चश्मतुल्लाह शाहदी 40, इस्मतुल्लाह 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इंग्लैंड की जानिब से जोफ्रा आर्चर ने 3 शिकार किए, जबकि लियाम लॉन्ग स्टोन ने 2, जैमी और आदिल राशिद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। मुत्तहदा अरब अमीरात के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद अल जायद अल नहान आज एक रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। वली अहद पाकिस्तान की सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जबकि अहम मुआहिदों और दस्तखत भी मुतवक्के हैं। वली अहद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी वली अहद को पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़े निशान पाकिस्तान से भी नवाजेंगे। ऐवान सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से भी तकरीब में शिरकत करेंगे, जबकि वली अहद का खुसूसी तैयारा चकलाला एयरबेस पर लैंड करेगा। ये दौरा पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमीरात के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और दो तरफा ताउन को फरोग देने के लिए इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात बराए नशरियात अता ने कहा है कि अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान के दौरे कामयाब हुए हैं। अपोजिशन के पास हॉल भरने के लिए बंदे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अज़रबैजान पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। दोनों ममालिक ने ग्लोबल इशूज पर एक दूसरे का साथ दिया। बहुत सारे पाकिस्तानी रोजगार के लिए बाकू जाते हैं। सयाहत का एक नया मकाम बन गया है। शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के सदर के साथ
करीबी ताल्लुकात भी हैं। अजरबैजान की तरफ से $2 अरब की सरमायाकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त हुई है। अजरबैजान के साथ बेशुमार प्रोजेक्ट्स फाइनल हुए हैं, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि उज़्बेकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को गर्मजोशी दिखाई। पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि आपकी मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तान चैलेंजेस से बाहर निकलेगा, जिस पर हमें खुशी हुई है। पंजाब हुकूमत ने जो कुछ किया है वो अपने कारनामों की तशहीर भी करेंगे। मुझे आज उस्मान बुज़दार बड़ा याद आया। बुज़दार की हुकूमत में बुश बीबी डकैत करती थी। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने 3 माह के लिए पार्टी की सरगर्मियों से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। बानी से मिलूंगा और अगर कायल ना हुए तो मुझे सियासत में रहने का कोई शौक नहीं। गंडापुर को भी ठुड्डे लाइन लगा दिया गया, जबकि MNA शेर अफजल मरवत ने कहा कि 3 माह के लिए पार्टी की तमाम सरगर्मियों से लाताल्लुकी का इजहार करता हूं। मैं 3 माह तक पार्टी की किसी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लूंगा। उन्हें एहसास हुआ तो बानी के कहने पर फैसला वापस लूंगा। शेर अफजल मरवत ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को भी खुड्डे लाइन लगा दिया गया, जबकि बानी को बड़ी मायूसी होगी अगर वो इन लोगों पर इन्हिसार करेंगे। अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी टेस्ला के सरबराह एलॉन मस्क ने कहा है कि अखराजात में कमी ना की तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलॉन मस्क ने कहा है कि $1 ट्रिलियन खसारे में कमी के लिए तेजी से आगे बढ़ना और ज्यादा मेहनत करना होगी। उन्होंने कहा कि अमरीकी ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि पुरानी ब्यूरोक्रेसी का खात्मा जरूरी है और अमरीकी हुकूमती अखराजात में $1 खरब से ज्यादा की कमी मुमकिन है। इस मौके पर एलॉन मस्क ने दुबई लूप मंसूबे का भी ऐलान कर दिया है, जो रोजाना 20,000 मुसाफिरों को तेज रफ्तारी से एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने की सलाहियत रखेगा। यहाँ आपको बताया कि फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास ने 4 इस्राएली अरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास ओहदेदार ने बताया है कि चारों इस्राएलियों की लाशें कुछ देर पहले रेड क्रॉस के हवाले की गई हैं। अब फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के मुंतजिर हैं। हमास के अस्करी विंग अल कस्साम ब्रिगेड ने तर्जुमान अबू उबैदा के इसराइल के हवाले किए जाने वाले हलाक अरगमालियों की शनाख्त जाहिर कर दी है। अबू उबैदा के मुताबिक ये लाशें इस्तिहाई ईदान इस्तिक अल अर्जीता के मंसूर नामी यरगमालियों की हैं, जबकि इधर एक इस्राइली सिक्योरिटी एहलकार ने भी खबर रसा एजेंसी को तस्दीक करते हुए बताया कि हमास ने 4 लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी हैं। मुआहरे के तहत अब इसराइल की जानिब से 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का इंतजार किया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते कैदियों की रिहाई के हवाले से पैदा होने वाले बहरान को हल करने के लिए हमास और इसराइल के दरमियान 4 मजीद यरगमालियों की लाशों के बदले 620 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर इत्तेफाक किया गया था। अरब मीडिया के मुताबिक 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी जो पिछले हफ्ते रिहा हुए थे, लेकिन इसराइल की जानिब से उनकी रिहाई रोक दी गई है।